किसी भी किताब में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा सकते हो। हम आप लोगों की मैं उन सबको जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आस-पास कुछ ऐसा होते हुए देखो तो उसके खिलाफ बोलो। ये नहीं है कि आप चुपचाप तमाशाई बन के बैठे हो, कोई किसी के साथ कुछ भी करके जा रहा है, आप लोग चुप बैठे हो। ये सब कुछ अगर हम सब कुछ देखेंगे ना, अगर हमारी मुसलमानों के साथ ये चीज़ अगर इंडिया में होती, आप अपने ऊपर रख के सोचो, तो क्या आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती? फिर तो आप बहुत रोते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अलमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग उसी बात पे जो है ना वो बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में की थी अबाउट दैट टेम्पल्स जो कि तोड़े गए हैं। और लेट्स सी कि इस पे क्या कहते हैं मेजर गौरव आर्या। तो अगर आप इससे पहले कि हम मेजर गौरव को सुनने लगे, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लगाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या दिस इज माइन। ओके सो ओह नो, स्टार्ट हो गया। Chanic Dialogues। इसका मतलब है घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है बड़ी तेजी से। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वहां पे हिंदू सांस लें, पहले क्या दिया था? वो नहीं इन्होंने चाहते पहले वहां पे ही सांस बोल लें। दिया वो था। जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा उसको हम या तो मार डालेंगे या उसकी तारपुर साहब के जो हेड ग्रंथी थे उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसको किडनैप कर दिया। ये दरिंदे हैं सब। शरिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो सर तन से जुदा, सर तन से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ मैं आपको कुछ खबरें पाकिस्तान से देना चाह रहा हूं। बहुत जिसको कहते हैं ना कि दिल में एक टीस भी है, एक परेशानी भी है और मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए, पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी। बकवास है। लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा, मंदिर गायब। जितने भी लोग थे यहाँ पे जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे ये कहते हैं कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढमका, रोज झूठ बोलते हैं। रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से। क्योंकि वोट तो आके यहाँ पे देगा नहीं उनको वोट। पर मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि यार आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई आपकी सिर्फ भारत में नहीं है, आपके अधिकारियों की लड़ाई वहां पर भी है। वो जो वहां के हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? हमने छोड़ दिया उनको, हम लोगों ने भी, आपने और मैंने, सबने मिलकर छोड़ दिया उनको। कोई बात नहीं यार, तुम मरते हो तो मरो यार, हमारा क्या लेना देना है? हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे एमबीए बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, हमारा बच्चा गूगल का सीईओ, बस यही करना है लाइफ में। यही जिंदगी है। क्यों? यही जिंदगी है। अगर ऐसा ही सोचना था, अगर यही मन में भावना होती ना, हमारे पूर्वज कौन है? अगर हमारे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो क्या इस देश में, भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी पैदा होते? नहीं होते। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा होते? नहीं होते। क्या महाराणा प्रताप पैदा होते? नहीं होते। देखिए, मैंने ये जो महापुरुष हैं, मैंने इनका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने दूसरों की सोची, इसलिए आज इनकी पूजा होती है। औरंगजेब कितना बड़ा, पूरे मतलब लिटरली 60-70% ऑफ इंडिया उसने कब्जा कर रखा था यहाँ पे। क्रूर, एकदम बिल्कुल क्रूर आदमी। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार खत्म हो गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। महाराणा प्रताप चढ़ दौड़े मुगलों के खिलाफ। क्यों? आपके और मेरे लिए। और
हम लोगों में इतनी एकता नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि वहां पे लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग आवाज तक उठाएं। हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाते और उसकी ईंट से ईंट बजा देते? ये चाणक्यपुरी में है बगल में। भाई चलो ना इस्लामिक एक वो चलती है ना अप्रोच के, जिसका नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अरे इस्लाम तो यूट्यूब का नहीं है। सीईओ ये कर लिया, वो कर लिया, बस इससे आगे है जिंदगी। ऑब्वियसली मीडिया में न्यूज़ चली। जो हिंदू धर्म है दोस्तों, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत यह है कि सबको मिला के चलता है। हिंदू धर्म नहीं कहता कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, सब एक जैसे हैं, सब एक साथ आ जाओ। लेकिन जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं उनको हम ही लोगों ने, और जब मैं हम लोग कहता हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूं। यह खबर मैं पढ़ रहा हूं ट्रिब्यून इंडिया से। हिंदू टेंपल अटैक्ड विद रॉकेट लॉन्चर्स, अनदर रेस टू ग्राउंड इन पाकिस्तान। एक पे तो रॉकेट लॉन्चर, सदर्न सिंध में इन्होंने हमला कर दिया, रॉकेट लॉन्चर आरपीजी मारे टेंपल पे, ठीक है। ये जो लोग थे, इन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी इसमें लिखा है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी भी लिखा है इसके अंदर। कश्मीर एरिया है, सिंध प्रोविंस, वहां पे इन्होंने, डकैतों ने हमले कर दिए रॉकेट लॉन्चर से, इन्होंने मंदिर खत्म करा। एक दूसरी चीज, कराची के सोल्जर बाजार, एक सोल्जर बाजार है कराची में, वहां पे मरी माता का मंदिर है। मरी माता का मंदिर में वहां पे पुलिस फोर्स आई। वो जो मंदिर है ना, उसका ढांचा थोड़ा सा कमजोर था, और जो वहां पे हिंदू थे वो इकट्ठा कर रहे थे पैसे। अरे बहुत ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि इस structure मंदिर का ढांचा ठीक करें, और सरकार से बात भी चल रही थी, राइट, कि ढांचा कमजोर है साहब, इसको ठीक करना है। पूजा पाठ हम लोग, उनमें से भगवान की मूर्तियां बाहर निकालनी थी, और बोल रहे थे सर इसको ये करें ना। पाकिस्तानियों को हजम नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज? वहां पे सारे मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? जब सारे ही मुसलमान हो तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? सभी नमाजी हो, सभी कलमा पड़े हुए हो, तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? अब पाकिस्तान में बचे 3-4% माइनॉरिटी, पाकिस्तानियों को वो भी हजम नहीं हो रहा यार। कह रहे ये 3-4% हैं कैसे? इनको भी कलमा पढ़ाओ, इनको भी मुसलमान करो, चलो ये फिर एक दूसरे की गर्दन काटेंगे पाकिस्तानी। में आपको बता, ये इनका ट्रू नेचर है। अब देखो, पुलिस आई, रात को आई, रात के अंधेरे में धड़ाधम बुलडोजर चलाया, मंदिर डाउन। चलो अब ये देखो, तीसरी चीज, 150 साल पुराना मंदिर था ये, इसको तोड़ दिया, और इसका स्ट्रक्चर पहले से कमजोर था। पर ये अधिकार किसका? हिंदू कम्युनिटी का। उन्होंने अपने भगवान बाहर निकाले, और हिंदू कम्युनिटी पैसा इकट्ठा कर रही थी और बोल रही थी हम ठीक है, हम कर लेंगे अपने मंदिर का। नहीं, पुलिस वाले आए भारी बंदोबस्त के साथ और तोड़ दिया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोला है कि कश्मीर एक जगह है और घोटकी एक जगह है सिंध में, जहां पे 30 हिंदुओं को बंदी बना के रखा है। ठीक है जी, इन्होंने 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया, इनको बंदी बना के रखा है। और इसमें लिखा है, मोरेवर वी हैव रिसीव्ड डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स दैट दीज गैंग्स हैव बीन थ्रेटन्ड टू अटैक कम्युनिटी साइट्स ऑफ वर्शिप यूजिंग हाई ग्रेड वेपन्स। राइट, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये वाली, और इसको डॉन न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप दिखाएं इसको। ये मैं आपको बता रहा हूं, 2 मंदिर तोड़ दिए, किसी को किडनैप कर लिया, किसी के बुलडोजर फेर दिया। ये खुले आम पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं, 400 से ज्यादा। और उस मंदिरों में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यहां पे पहले मस्जिद था, यहां पे पहले मंदिर था। ये सब ड्रामा है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कहते हैं देखो यार, साफ सीधी बात है, उधर मंदिर था, मस्जिद था, हमें इसके ऊपर, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्कियोलॉजी, वी आर नॉट डिस्कसिंग हिस्ट्री, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहां पे मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है। उनका एक सिंपल सा मिशन स्टेटमेंट है कि सबको खत्म क्या बात हुई, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा हुआ है? चलते चले आ रहे हैं। पहले पता नहीं 10-15 कितने परसेंट होंगे पहले, अब वो घट घट के 1971 के बाद की बात कर रहा हूँ, घट घट के अभी हिंदू रह गए 1.5%, अभी 1.5% भी निपट जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे चुप हैं। इसमें देखिए, पाकिस्तान तो है ही चोर चक्के वहां पे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनकी गलती नहीं है, उनका तो, वो तो हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट्स हैं, वो तो बम फाड़ने वाले लोग हैं ना, कि छाती में बम लगा के पट बूम। हमें क्या हो गया यार, वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, यूट्यूब है ना, नासा को ठोक दिया। वो जरूरी है ये सब भी चीजें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सनातन का क्या होगा उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? अब मैं ऐसी बातें करता हूं, लोग कहते हैं तुम कम्युनल। अरे भाई, मैं किसी को बुरा थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि दूसरे धर्म बुरे हैं।
मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, उनका क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बस छोटा सा सवाल है। जो अफगानिस्तान में थे उनको हम ले आए, ठीक है। यहां पे पाकिस्तानियों ने ये जो अहमदी थे, अहमदी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, जो जिनको पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस 20 है, उसके हिसाब से ये लोग मुसलमान है ही नहीं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये तो मुसलमान है नहीं, उनका भी मस्जिद उड़ा दिया। जो सो कॉल्ड मस्जिद है पाकिस्तानी कहते हैं, वो तो मस्जिद था ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान में एक मुहिम चली है, एक मुहिम से चली है पाकिस्तान में कि जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा उसको हम या तो मार डालेंगे, उसकी लड़कियों को हम किडनैप करके 11-12 साल की लड़कियों को किडनैप करके बुढ़े मुस्लिम से हम शादी कर लेंगे, 40-50 65 साल का जो भी होगा, और या तो सब कलमा पढ़े या सबकी गर्दनें काटो। ये पाकिस्तान में चल रहा है। हाँ, ये शादी करवाई थी ना अभी कुछ टाइम पहले, ये आप माइंडसेट है उनसे नहीं पाकिस्तानियों देखी का, राइट। दोस्तों एक और खबर है, जो सीमा है, सीमा, जिसके ऊपर सीमा गुलाम हैदर, जो सीमा सनातनी अपने आप को कहती है, दैट वुमन इज अ टोटल फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू मी शी इज अ टोटल एब्सोल्यूट फ्रॉड एंड शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जहां उसकी खुशी वहां पे जाए, लेकिन शी शुड बी आउट ऑफ इंडिया, पॉसिबली सेंड हर बैक। नाउ उसके नेबर्स का ये कहना है कि भाई अब वो हिंदू बन गई है, उसका पाकिस्तान में क्या काम। आप एटीट्यूड देखिए, या तो ये बोलिए कि वो गलती उसने करी है, इंडिया भागी है, हम उसके ऊपर केस करेंगे, या भारत बोले केस। वो ये बात ही नहीं कर रहे पाकिस्तानी, वो ये बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे कि जब तक वो मुसलमान थी तब तक ठीक थी, अब वो हिंदू बन गई है, अब तो गॉन। और मैं एक और बात बोलूँ आपको, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कोई हिंदू है वो मुसलमान बन गया या क्रिश्चियन बन गया, राइट, या फिर किसी और क्रिश्चियन कोई मुस्लिम बन गया, ऐसे होता है ना, लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक बार आप मुस्लिम बन गए, फिर वापस आने के रास्ते बंद हैं, और शरिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो सर तन से जुदा, सीधा आउट। तो ये जो सीमा है, ये वापस, मैं कह रहा हूं उसको वापस भेजो, जो सर्वर तन से जुदा जो भी इसका होगा, दैट इज हर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम एंड नॉट इंडियाज प्रॉब्लम बाय द वे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि अगर कोई हिंदू बन गया तो हाँ, इस्लाम में ऐसा नहीं है, खोपड़ी काटो उसकी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ सजाए के सर तन से, लेकिन वो ये कह रहे हैं रिलीजन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से हाथ जोड़ के कि जो सीए वाला मामला है, इसको जल्दी से जल्दी करें आप। और आपको कुछ करना नहीं है, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अमित शाह जी से, आप होम मिनिस्टर हैं सर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करें सर, आप एक मीटिंग बुलाएं, हम सबको मीटिंग में बुलाएं सर, आप संबोधित करें और आप आदेश दें, आप सिर्फ आदेश दें सर, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप आदेश दें। बाकी वॉलंटियर्स हैं सर, पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पे भी है, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ में संपर्क में हो, वो कुछ नहीं कहते बेचारे, डर के मारे, वो मेरा फ़ोन लेने को राज़ी नहीं है, मेरा फ़ोन कॉल लेने को राज़ी नहीं है पाकिस्तानी हिंदूज़। मैंने बोला जी राम राम, जी राम राम, कहते जी राम राम, कह रहे हैं मैंने बोला जी मैं मेजर गौरव आर्य बोल रहा हूँ, कह रहे हैं अरे मेजर साहब नमस्कार, मैंने बोला नमस्कार, फिर कहते हैं कि सर हम आपसे बात नहीं कर सकते, किसी को पता लग गया तो हमें दिक्कत हो। ये बात है वहाँ पे, ये उनका डर का आलम है कि मतलब अगर किसी को ये पता लग गया कि उन्होंने भारत से कॉल करा, या किसी का जो थोड़ा सा इस मामले में बोलता है भारत में, जिसका थोड़ा बहुत भी 1-2% नाम है, तो वहाँ पे उनको कलेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कोई भी मौलवी उठा के उसकी बेटी को ले जाएगा, यार कौन रिस्क लेगा बताओ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुबह हम लोग ने ना, मेरा मूड जो है ना वो, सबसे पहले जो मैं इस बात को रेक्टिफाई करूँ या जो भी कहना चाहूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि किसी भी आप किताब को उठा लो, मैं मुस्लिम बुक्स की बात कर रही हूँ, चाहे आप कुरान उठा लो या आप चाहे कोई भी इस्लामिक बुक उठा लो, किसी भी किताब में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा सकते हो। हमेशा बुक्स में, हमेशा कुरान पाक में यही चीज़ मेंशन हुई है मुस्लिम रिलीजन में कि अगर आपको किसी को इस्लाम की तरफ लाना है तो आप अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने अच्छे सलूक से उसको इम्प्रेस करो कि वो खुद आ जाए, और अगर वो खुद नहीं आता तो आप उसके लिए दुआ करो। ये नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती उसकी मुंडी पकड़ के बोलो कि हाँ भाई चल कलमा पढ़, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ गलत है, दीन में नहीं है, दीन में भी ये गलत है, इंसानियत में भी ये चीज़ गलत है, मुल्क की तौर पे भी ये चीज़ गलत है। हर दुनिया का हर लॉ इस चीज़ को गलत कहेगा और इस चीज़ को गलत मानेगा।
स्पेशली अगर कोई इंसान छोटा है, जैसे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं 12 साल की से 12 साल से 20 साल की, 12 साल की बच्ची को नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो वो नहीं हुई कन्वर्ट। आप किसी से भी पूछ लो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन से मौलवी, भाई, किस फिके के मौलवी हैं ये जो इस चीज़ को सही कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, वो खुद दिल से राजी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्ट हुई है। वो हिंदू ही है अभी तक, फॉर श्योर। सवाल ये पैदा हो रहा है कि उन 12 साल की बच्चियों को इतने बड़े बंदे से, मौलवी साहब से शादी कराई क्यों रहे? इसीलिए करवा रहे हैं ना, कि ताकि एक तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा ये कि वो छोटी उम्र की, ऑब्वियसली वो जो है ना, वो पॉपुलेशन को बढ़ा सकती हैं, उनके बच्चे होंगे तो फिर वो भी मुस्लिम होंगे। तो ये वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए इस्लामिक कम उससे। साल के उम्र के बच्चों को के साथ ये किया जाता है। जबकि ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना कि ये रिलीजन में है, ये चीज़ रिलीजन में नहीं है। ये चीज़ ये अपनी बनाई हुई चीज़ है इन लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिलीजन में 4 शादियों का और बच्चों का ज़्यादा तो है, लेकिन ये नहीं है सच कि आप किसी से भी, किसी की भी मर्जी के बिना उसको जो है नहीं, ये वो सब कर लो। बिल्कुल नहीं है। कन्वर्ट होने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस और होता है। शादी के लिए भी एक प्रोसेस होता है कि लड़की हाँ, और राजी 12 है या साल की नहीं। उम्र में तो लीगली कोई शादी नहीं कर सकता। 18 साल से पहले आप लीगली शादी नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये कौन से लॉ में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। और वो भी इतने बड़े आदमी के साथ, किस कॉन्स्टिट्यूशन में कराया और जा रहा है ये, I'm इसके not- अलावा